नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना के केस घट गए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई सभी पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शनिवार से सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। 2 साल बाद इन पाबंदियों से उत्तराखंड की जनता को निजात मिली है। राज्य में अब सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का नियम ही लागू रहेगा। शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि पिछले 24 महीने में कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इलाज के साथ अस्पतालों के विकास पर सरकार का फोकस रहा है और आम लोगों में भी कोविड के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कोरोना का प्रसार रोकने के लिए लोगों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए राज्य में सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भरोसा जताया है। खटीमा से चुनाव हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसके बाद अब उनके लिए सुरक्षित सीट की तलाश शुरू हो गई है। क्योंकि अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने रहना है तो उनके लिए 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होगा। हालांकि धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राज्य के कई विधायकों ने यह दावा किया था कि वे सीएम धामी के लिए सीट छोड़ेंगे, लेकिन सीएम धामी के शपथ लेने के बाद सभी ने चुप्पी साध ली है। वहीं पिथौरागढ़ के डीडीहाट से लगातार 6ठी बार चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता बिशन सिंह चुफाल ने साफ कह दिया है कि वे अपनी सीट धामी के लिए नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में भी बेचैनी बढ़ी हुई है और पार्टी को सेंधमारी का डर सताने लगा है। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी के सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के लिए कांग्रेस के विधायक ने सीट छोड़ी थी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी में बेचैनी बढ़ना लाजमी है और पार्टी अपने विधायकों को एकजुट करने में जुट गई है। दरअसल कांग्रेस का कोई विधायक अगर सीएम धामी के लिए सीट छोड़ता है तो इससे पुष्कर सिंह धामी को राज्य में अपनी ताकत दिखाने का भी मौका मिल जाएगा। लिहाजा बीजेपी की नजर कांग्रेस के उन विधायकों पर जरूर होगी जो आला कमान और राज्य नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। अगर उत्तराखंड में उन सीएम पर नजर डालें जो उपचुनाव लड़े तो इनमें कई नाम शामिल हैं। 2002 में कांग्रेस को जीत मिली। एनडी तिवारी राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वे विधायक नहीं थे। उनके लिए रामनगर के कांग्रेस विधायक योगबार सिंह रावत ने सीट छोड़ी थी। 2007 के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली तो उस वक्त बीसी खंडूरी विधायक नहीं थे। उनके लिए कांग्रेस विधायक और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत ने अपनी सीट छोड़ी थी। 2012 में कांग्रेस चुनाव जीती और विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय बहुगुणा भी विधायक नहीं थे, जिनके लिए सितारगंज के बीजेपी विधायक किरण मंडल ने अपनी सीट छोड़ी थी। इसके बाद बहुगुणा को राज्य के सीएम पद से हटाकर कांग्रेस आला कमान ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया। हरीश रावत भी विधायक नहीं थे और उनके लिए धारचूला से विधायक हरीश धामी ने सीट खाली की थी। अब बारी पुष्कर सिंह धामी की है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई कांग्रेस का विधायक उनके लिए सीट खाली करता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को अपनी ताकत एक बार फिर से दिखाने का मौका मिल जाएगा और फिर कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलह है वो एक बार फिर से खुलकर सामने आ जाएगी। क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो आला कमान से नाराज चल रहे हैं, जो प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। तो सेंधमारी करने का मौका जरूर है, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई विधायक पार्टी से बगावत करेगा, पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ेगा? इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी और बीजेपी की नजर जरूर ऐसे विधायकों को साधने पर होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस सीट से चुनाव लड़ते हैं। बुलेटिन में अब बात उत्तराखंड में बिजली कटौती की भी कर लेते हैं। दरअसल गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में
बिजली कटौती होना भी शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही है और पहाड़ी इलाकों में भी बिजली की कटौती की जा रही है। राज्य में बिजली की मांग बढ़ने के कारण अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है, जिसका असर राज्य के उद्योगों, ग्रामीण क्षेत्रों समेत छोटे शहरों में भी देखने को मिल रहा है और राज्य में रोजाना 1.5 से 6.5 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। राज्य में 40 मिलियन यूनिट की मांग के मुकाबले केवल 31 मिलियन यूनिट बिजली ही मिल पा रही है, जिसका असर बिजली की सप्लाई पर पड़ने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपीसीएल को यूजेवीएनएल से रोजाना 13.5 मिलियन यूनिट बिजली मिल रही है, जबकि राज्य में मांग 40 लाख यूनिट के करीब की है। वहीं केंद्रीय पूल, रॉयल्टी समेत अन्य स्रोतों से केवल 31 मिलियन यूनिट बिजली ही मिल पा रही है और जरूरत को पूरा करने के लिए बाकी 9 लाख यूनिट बिजली बाजार से जुटाई जा रही है। फिलहाल राज्य में बिजली की कमी का असर पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में दिखाई दे रहा है। हालांकि राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के शहरी इलाकों में बिजली की ज्यादा कटौती नहीं की जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका असर साफ दिख रहा है। राज्य में रोजाना बिजली की कटौती हो रही है। राज्य में पिछले 4 दिनों से ही बिजली का संकट पैदा हो गया है और इसके कारण सरकार को रोजाना 15 करोड़ रुपए की बिजली खरीदनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने पिछले 4 दिनों में 60 करोड़ की बिजली खरीदी है। कहा जा रहा है कि अगर यही हालत रहे तो आने वाले दिनों में और ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ सकती है और इसके कारण बिजली की आपूर्ति करने वाले यूपीसीएल में आर्थिक संकट भी गहरा सकता है। तो बिजली कटौती शुरू हो गई है। जो जरूरत जितनी बिजली की है उतनी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बिजली राज्य सरकार के माफ कीजिएगा यूपीसीएल को खरीदनी पड़ रही है। रोजाना 15 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ रही है। अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में यूपीसीएल में आर्थिक संकट भी गहरा सकता है। बुलेटिन में अब बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं। दरअसल उत्तरकाशी में जादूंग और नेलांग गांव के विस्थापितों के साथ डीएम ने बैठक की है। इस दौरान बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो उत्तरकाशी डीएम ने भटवाड़ी तहसील के जादूंग और नेलांग गांव में विस्थापित किए गए लोगों के साथ बैठक की। बैठक में कई अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जादूंग और नेलांग से विस्थापित किए गए लोगों को दोबारा इन्हीं गांवों में बसाने पर चर्चा हुई। विस्थापित ग्रामीणों ने दोबारा जादूंग और नेलांग गांव में बसने के साथ खेती और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ने की इच्छा जताई। इस दौरान बैठक में मौजूद आर्मी, आईटीबीपी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बैठक में इन गांवों में सर्वे कराने का सुझाव दिया गया ताकि यहां व्यावसायिक गतिविधियों की संभावनाओं को तलाशा जा सके। साथ ही जमीन के मालिकों की जमीन को भी चिन्हित किया जा सके। डीएम ने सर्वे कराने पर सहमति जता दी है। उन्होंने आदेश दिया कि 28 और 29 मार्च को जादूंग गांव में सर्वे किया जाए और फिर अप्रैल के महीने में नेलांग गांव में सर्वे किया जाए। बता दें कि साल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जादूंग और नेलांग के लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें बगोली और वीरपुर डुंडा गांव में विस्थापित किया गया था, जिसके बाद अब दोबारा इन्हें अपने गांव में विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने की पहल तेज हो गई है। सर्वे बाकायदा इन गांवों का करवाया जाएगा। उसके बाद दोबारा जो अन्य विभाग हैं उनके मदद से, बाकी प्रशासन की मदद से, सरकार की मदद से दोबारा इनको इनके गांव में बसा दिया जाएगा। उत्तराखंड में अवैध खनन बड़ी परेशानी बना हुआ है। अवैध खनन करके खनन माफिया सरकार के कोष में लगातार चूना लगा रहे हैं। देवप्रयाग की अगर बात करें तो देवप्रयाग में भी अवैध खनन देखने को मिल रहा है। दरअसल देवप्रयाग के कीर्ति नगर में प्रशासन ने खनन की अनुमति दी है, लेकिन खनन कारोबारी मानकों को दरकिनार कर दिन रात नदी का सीना चीरने में लगे हुए हैं। इन पर कार्रवाई न होने से प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
बता दें कि कीर्तिनगर में 2 खनन पट्टे चोपड़ियों और जुयालगढ़ में स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन खनन कारोबारी मानकों को दरकिनार कर खनन करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि खनन के लिए अलकनंदा नदी को तक डाइवर्ट कर दिया गया है। नदी किनारे बड़े बड़े गड्ढे अवैध खनन की गवाही दे रहे हैं। स्वीकृत खनन पट्टों में धर्मकांटा तक नहीं लगाया गया है, जिससे इन पट्टों से निकाले जा रहे उपखनिज को बिना तोले ही ट्रकों में लूटकर भेजा जा रहा है। मामले को लेकर जब उप जिलाधिकारी सोनिया पंत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सभी पट्टों में धर्मकांटा लगाने का आदेश दिया जा चुका है। जल्द खनन अधिकारी इन खनन पट्टों की भी जांच करेंगे। कि अभी तक तो देर रात वाली जब भी कोई शिकायत आई हमने क्रॉस चेक करवाया था तो ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया था। और जो आप वो बिलिंग स्केल वाली बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उनका बह गया था, जो एक वहाँ पर आ रहा था, तो उसमें खान अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच भी की थी और वो कह रहे हैं वो लोग नया उस पर तैयार करवा रहे हैं। वहाँ भूमि को लेकर के कुछ उनका था कि जहाँ वो बनाना चाह रहे हैं वो लैंड पर कोई आपत्ति कर रहा है कि वो मेरी लैंड है, तो उस पर तहसीलदार है उनको निर्देशित किया गया है और खान अधिकारी भी वहाँ पर चेक कर रहे हैं। बुलेटिन में अब बात अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक की भी कर लेते हैं। दरअसल सल्ट ब्लॉक में ग्राम प्रधान संगठन का प्रदर्शन देखने को मिला है। मनरेगा मजदूरों के भुगतान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में ग्राम प्रधान संगठन ने मनरेगा मजदूरों के भुगतान की मांग की है। मामले को लेकर ग्राम प्रधान शिष्टमंडल ने सल्ट के खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष दीपक नेगी की माने तो पिछले 1 साल से मनरेगा मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। खंड विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान संगठन की मांग को जायज बताया है और मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यहाँ पर एक आवेदन आया है और इनकी मांग है कि इनका जो है अभी तक जो है सामग्री का और कुशल श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पाया है। और जो इनकी मांग है ये इनके द्वारा एक ज्ञापन हमको दिया गया है, वो ये ज्ञापन हमारे द्वारा आगे पर वो भेजा जाएगा। और मांग इनकी जायज़ है। इनकी मांग में वाकई इनका जो है बहुत पहले से ये पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये है कि जो हमारे मनरेगा के तहत हम विकास कार्य कर रहे हैं उनमें पंचायतों में अभी तक सामग्री का और जो भी विकास कार्य में हमने कुशल श्रमिकों का भुगतान करने के लेकर परेशानी हो रही है। वहीं उधम सिंह नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग पर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। मामला जसपुर कोतवाली इलाके के सूत मिल इलाके का है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान सदानंद के रूप में हुई है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। सूत मिल के रहने वाले इन्होंने अपनी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। तो इसके संबंध में हमने जो है एक सदानंद को, जो भी सूत मिल के रहने वाले, उन्हें गिरफ्तार किया। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।